देखिए वो जो बात कर रहे हैं तैमूर, वो यही कह रहे हैं कि तरजीहात तो कहीं पे भी नहीं है। ऐसे लगता है कि पंजाब की तरजीहात ये है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का जवाब देना है, अदलिया के अंदर जो है वो लड़ाई है, महाजराई है, पोलराइजेशन है। तरजीहात तो किसी इदारे के पास इस वक्त नज़र नहीं आती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए तरजीहात तो हैं, इनको नज़र ना आए अलहदा बात, क्योंकि PTI और इमरान खान के लिए ना दुनिया का मरकज़ यही है, और इनका रोना धोना और इनकी तरजीहात और इनकी NROs की ख्वाहिशात, खान साहब की जेल से निकलने की ख्वाहिशात, उनकी कुर्सी की ख्वाहिशात ही हैं। तो आज आप जैसे कि जानती हैं गुज़िश्ता रोज़ IMF का प्रोग्राम का बोर्ड अप्रूवल भी हुआ है। महंगाई की शरह इसी हुकूमत में 23-24% से सिंगल डिजिट में आई है। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, इंशाल्लाह लाएंगे। पंजाब के अंदर आप देख रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब आगे इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के निज़ाम की बेहतरी हो, चाहे वो आपके स्कूलिंग के निज़ाम की बेहतरी हो, किसानों के लिए तरजीहात हों, बिजली के बिलों में रिलीफ हो जिसमें पंजाब हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला। तो हम ये रोज़ाना कहते हैं कि बजाय इसके कि अली अमीन गंडापुर साहब रोज़ाना ये इस पंजाब पे चढ़ाई करें और कंटेनरों पे खड़े होकर सहाफ़ियों को, ख़वातीन को, आइन को, फ़ौज को गालियाँ निकालें और आके पुलिस वालों के साथ बदमाशी करें आके पंजाब में, और आके शीशे तोड़ें गाड़ियों के, तो इस चीज़ पे मुकाबला करें। तो हमारी तो तरजीहात ये हैं, और आप जो मर्जी कर लें और आप मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माने, आप उसके लिए जो है वो हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस ले आए, वो ले आए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दे। देखिए ना, ये भी तो फिर क्या हर नहीं, देखिए गुजारिश, बात ये नहीं है कि फैसला मानने ना मानने की, हमारे पास जो आइनी टूल्स अवेलेबल हैं कहीं पे भी देखिए, अगर हमें लगेगा कि फैसला गलत है तो हम आइन के अंदर रहते हुए अपना जो हमारे पास इख्तियारात हैं वो तो इस्तेमाल करेंगे। तो वो इख्तियार हमने क्या इस्तेमाल किया? सबसे पहले हम नहीं, सिर्फ अशतर साहब ने भी आपके सामने बात की कि मेरे नज़दीक वो फैसला निहायत फ्लॉड है, और बल्कि इट्स इन वायलेशन ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 51, 106, एक और आर्टिकल है गालिबन, और उसका हवाला माइनॉरिटी जजमेंट में 2 जजेस ने भी दिया। तो हमने क्या किया? हमने एक रिव्यू पिटिशन दायर की जो आज तक पेंडिंग है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सुनी है, इलेक्शन कमीशन की भी अपनी रिव्यू पिटिशन है। उसके अलावा हमने एक लेजिस्लेशन की जो मेरे नज़दीक, मैं ही एक प्राइवेट मेंबर बिल हम लेके आए थे, मेरे साथ एक मेरी कॉलीग थी पार्टी की ज़ेब जाफ़र साहिबा, और हम ये समझते हैं कि मौजूदा आइन और कवानीन को ही हमने मजीद वज़ा किया, हम कोई नई चीज़ नहीं लेके आए। मगर उसका हवाला दे के स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जब वंस इट बिकेम लॉ, उन्होंने भी एक लेटर लिखा हुआ है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस इलेक्शन कमीशन को, कि एक तरफ तो हम समझते हैं कि वो जजमेंट ही गलत है, मगर उसके साथ जब आप इस अमेंडेड एक्ट को भी देखते हैं तो इट प्रिवेल्स ओवर द जजमेंट। और ये देखिए, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये हुकूमत ने नहीं करना। तो मगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन सारी चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे ये जजमेंट, इसकी जो रिव्यू पिटिशंस दायर हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भी दायर की, हमें छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन एज एन वो तो आज फिर उन्होंने रिव्यू कर लिया, वो तो रिव्यू कर दिया इन लाइट ऑफ द न्यू एक्ट, और जो उस वक्त की जजमेंट उस वक्त के कवानीन के मुताबिक थी, उसकी भी रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। तो देखिए, हम उम्मीद करते हैं, आपने नहीं मानना, मतलब नहीं देखिए, नहीं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल देखिए, जो भी फैसला है उसके एतराज के बावजूद अमल दरामद तो नहीं, देखिए गुजारिश ये है, बिल्कुल मैं हरगिज़ हम ये नहीं समझते, हम वो काम नहीं कर रहे जिस तरह की नेकेड अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की हुकूमत ने किया था काजी फायसीजा के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाल के और रोजाना उनको और उनकी फैमिली को विक्टिमाइज करके। हम हरगिज़ तो अभी भी हो रहा है, आप देख जी वो तो एक रोजाना का वतीरा है केस के बाद। मगर देखिए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए, स्पीकर नेशनल असेंबली ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जाने चाहिए। उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उस जजमेंट की इशुएंस के बाद एक अमेंडमेंट आई आइन के लॉ के अंदर जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और उसके नतीजे में और सुप्रीम कोर्ट की अपनी इस तरह के मामलात में ज्यूरिस्प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से ये सीटें नहीं दे सकता। अब एक लीगल पोजीशन है, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नहीं, मगर आज इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे फेंक दिया, जिसके ऊपर जो कि जिस तरह अशतर साहब ने बात की, और मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं, मेरी भी राय यही है कि उनके सामने एक कानून मौजूद है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और विच इज सपोर्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट्स ओन ज्यूरिस्प्रूडेंस, सो दे कुड हैव मेड द डिसीजन, बट दे हैव अगेन गॉन बैक टू द कोर्ट। एंड अभी इसका मतलब है कि ये मामला तो फिर उधर ही जाएगा। फिर आपने जी देखिए, अब दो चीजें हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो सवाल भी है, और उसके अलावा वो रिव्यू पिटिशंस भी पेंडिंग है जो उनकी ओरिजिनल जजमेंट पे, जो इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत के उनके पास पेंडिंग है। कोर्ट के अंदर अपना एक झगड़ा जो है वो चल रहा है वहां पे, और जो जज साहिबान है, मसलन चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ
मंसूर अली शाह साहब ने शाह साहब को वो जवाब दे रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ आज एक, तो कैसे ये वाकई जो बहादुर आई है ये किधर लेके जाएगी, जबकि लातादाद मुकदमे हैं लोगों के पड़े हुए, अवाम जो है वो सफ़र कर रही है, सियासी मुकदमात सुने जाते हैं मगर अवाम के मुकदमात का कोई पुरसाने हाल